हेलो बच्चों, मैं आपकी शाज़िया मैम। आज आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपके कोर्स की थर्ड पोयम आज हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। इनकी लाइफ स्पैन है 1608 to 1674। ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप कह सकते हो एक पर्सनल सोनेट है। आपको हमने बताया था एक बार पहले भी कि सोनेट 14 लाइन की 14 लाइन की पोयम होती है। और इंग्लिश सोनेट दो प्रकार की होती है, शेक्सपियरियन सोनेट होती है और मिल्टॉनिक होती है। इंग्लिश में शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स सब और इन सब ने सोनेट का काफ़ी इस्तेमाल किया है, सोनेट अपनी लिखी है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की और विलियम शेक्सपियर की मर्सी, जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी, आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ द सोनेट। ठीक है, अब ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अबाउट द पोयम पहले जान लेते हैं कि पोयम के बारे में क्या है। तो पोयम जो है एक पर्सनल कह सकते हो सोनेट है। इट्स अ मिरर from faith of John Milton. It's a mirror from faith of John Milton in God come omnipotence and generosity. John Milton on his blindness, a personal sonnet expressing grief over his premature blindness. It is a complaint to God for this injustice. The poet was unable to use his poetic talent in the service of God. The poet soon realized the supremacy of God and gets consolation. बट इस पोयम में जो है राइटर 42 साल की उम्र में ये अंधे हो जाते हैं और ये थोड़ा भगवान से नाराज़ हो जाते हैं कि भगवान आपने मेरे अंदर एक ही खूबी दी थी कि मैं आपके गुणगान के लिए पोयम लिखूँ। आपके जैसे भजन होता है भगवान के लिए पोयम लिखना, भगवान की गाथा लिखना, उस तरीके से मैं लिखूँ। लेकिन अब आपने मेरी आँखों की रोशनी भी छीन ली है, जिसकी वजह से मैं अब जो वो एक गुण आपने दिया था मैं उसको भी अब इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए थोड़े चिंतित थे, गुस्सा थे। फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि भगवान को तो ओमनीपोटेंट से सर्वशक्तिमान है, उसको मेरे जैसे इंसान की क्या ज़रूरत है। अब जिस हाल में भगवान ने मुझे रखा है मैं उसी हाल में रहूँगा और उसी हाल में भगवान का शुक्र अदा करूँगा। This sonnet of Milton express his grief over his premature blindness. He think he will not be able to use his poetic talent in the service of God, but soon he realized that the best service to God is to bear the misfortune and suffering of life. These are given us by God to test our patience, so we should have faith in God. मिल्टन इस सोनेट में समय से पूर्व जो थे अंधे हो गए थे और बहुत दुखी थे। ये सोचता है कि वह अपने कविता के गुण को भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं कर सकेगा, किंतु तो जल्दी ही उसे अनुभव होता है, रियलाइज होता है कि भगवान की सबसे अच्छी सेवा जीवन में उसके दिए हुए कष्टों और आपदाओं को वहन करना, अच्छे से सहन करना है। ये हमें भगवान द्वारा हमारे धैर्य की परीक्षा करने के लिए दी गई है, इसलिए हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। चलिए आइए पहले हम देखते हैं क्या है। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide. Consider means विचार करना, think light means यहाँ पे इन्होंने कहा आँखों का प्रकाश के लिए, आई साइट इस स्पेंट खो गई थी उनकी, इस लॉस्ट हो जाना, एरा मीन्स पहले, बिफोर, हाफ माई डेज आधा जीवन, हाफ ऑफ माई लाइफ, वाइड व्यापक, एंड दैट वन टैलेंट विच इज देट टू हाइड। टैलेंट कविता करने का, लिखने का टैलेंट, विच इज देट टू हाइड।
And that one talent which is there to hide, lodge with the useless, though my soul more bent. Lodge with though, lodge with me, useless though my soul more bent, to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child. लार्ज टैलेंट, कविता लिखने का, पोएटिक टैलेंट, विच इज डेड टू हाइड मीन जिसे मृत्यु छीन सकती है और कुछ नहीं, वो मेरे अंदर अब मौत के समान हो गया है. लॉज मीन्स पड़ा होना. सोल मोर बेंट मीन्स अत्यधिक उत्सुक होना, मोर ईगर होना, देयर विद उस उपहार में से, विद इट मेकर स्थायी, गॉड मेकर गॉड, ट्रू अकाउंट सही किताब, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, चाइल्ड मीन्स बुरा भला कहना, रिटर्निंग मृत्यु के बाद. जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पूर्ण ही अंधा कैसे हो गया, ये संसार मेरे लिए अंधेरा तथा विशाल हो गया, तब मुझे दुख होता है. मेरे पास एक ऐसा गुण है कविता करने का, जो मृत्यु तक मेरे पास रहेगा. उसे मैं अंधा होने के कारण प्रयोग में नहीं ला सकूंगा. यद्यपि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी उस योग्यता से अपने ईश्वर की कविता के द्वारा प्रशंसा करूं, उसकी सेवा करूं और मृत्यु के बाद भगवान के समक्ष इस संसार में अपने कार्यों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकूं. कहीं ऐसा न हो कि भगवान मुझे मृत्यु के बाद डांटे कि मैंने कविता लिखकर उसकी सेवा क्यों नहीं की. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इन दिस लाइन the poet expresses his grief over his premature blindness, but soon he realized that he should not complain against God, because God neither needs man's work nor his own gift. Explanation: in this opening stanza, we note that Milton is very much grieved, दुखित है, when he thinks why he has become blind before half of his age. This world has become very wide and dark for him. God has given him a poetic talent which nobody can take away, but it is lying useless with him, because in the absence of sight he cannot compose poem. He is more eager to compose it, and not he is able to justify his mission on the day of जजमेंट. इस प्रथम गंधांश में हम पाते हैं कि मिल्टन उस समय अत्यंत दुखी होता है जब यह सोचता है कि आधी आयु से पहले ही वह कैसे अंधा हो गया. उसके लिए यह संसार बहुत विस्तृत है, अंधकारमय हो गया है. भगवान ने उसे कविता लिखने की जो प्रतिभा प्रदान की है, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता, किंतु उसके पास व्यर्थ ही पड़ी है, क्योंकि आंखों की रोशनी के बिना वह काव्य रचना नहीं कर सकता है. वह भगवान की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है, किंतु असहाय है. इसलिए वह सोचता है कि निर्णय के दिन वह अपने कार्यों को सही सिद्ध नहीं कर पाएगा, तब भगवान उसे डांटेंगे. आइए अब आगे बढ़ते हैं. Doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent. Deny means मना करना, refuse. मूर्खतापूर्ण, foolishly. Patience means धैर्य. Fondly ask. Patience means धैर्य. Power of endurance, धैर्य. To prevent, टाल देना, रोकना. That murmur soon replies, God doth not need either man's works or his own gift.
who best bear his mild yoke, they serve him best. मरमर मीन्स शिकायत करना, भुनभुनाना, हल्का सा। योक मीन्स जुआ खेलना कह सकते हो आप। और माइल्ड हल्का, लाइट। योक जुआ अर्थात सफरिंग। कवि यहाँ पे क्या कहता है, मैं कवि मूर्खता से पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है, जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई अर्थात मैं अंधा हो गया हूँ। किंतु तुरंत मेरे इस विरोध शिकायत को रोकने के लिए धैर्य उत्तर आता है मेरे पास। भगवान को ना तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और ना ही अपने उसके उपहारों की। जो व्यक्ति बिना संदेह, शिकायत या प्रश्न किए हुए भगवान के दिए हुए कष्टों को सहन करता है, भगवान की सर्वोत्तम सेवा करता है। In this line, the poet expresses his grief over his premature blindness, but he is sad, thinking that the talent of composing poem is lying useless with him, although he is eager to serve God. Explanation. In this stanza, we note poet complaint to God and realizations of his mistake. He foolishly asks, if God is so unjust that he expects a blind man to write poem? But soon patience check him and tell him that God neither want to take work from any man, nor he has any need of the gift given by him. God has given him punishment to man for his sin in the form of light suffering. So the man who cheerfully bear the misfortune of life and take them as the will of God serve him best. Thus the poet realized that he should not complain against God. इस कविता में हम कवि की भगवान के प्रति शिकायत तथा अपनी भूल का अनुभव करते हुए देखते हैं। वह मूर्खता से पूछता है कि क्या भगवान इतना अन्यायी है कि वह एक अंधे आदमी से भी कविता लिखने की आशा करता है, किंतु तुरंत उसका जो धैर्य है रोकता है और उसे बताता है कि भगवान ना तो किसी व्यक्ति से काम लेना चाहता है, ना ही उसे अपने द्वारा दिए हुए उपहार उसे चाहिए। भगवान ने मनुष्य को उसके पापों के लिए दंड दिया होता है और उस हल्के कष्ट के रूप में देता है उसको कष्ट। दंड हल्के कष्टों के रूप में दिए हैं, इसलिए वह मनुष्य जो जीवन के कष्टों को अच्छे से सफलतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है और भगवान की इच्छा मानकर उसे धैर्यपूर्वक सहन करता है, उसकी सेवा करता है। इस प्रकार कवि ये अनुभव करता है कि उसे भगवान के विरुद्ध शिकायत नहीं करनी चाहिए। आइए आखिरी देखते हैं स्टैंजा। His state is kingly, thousand at his biding speed, and poets post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ये जो स्टैंजा है 2009, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में सब में आया है। 1000 मीन्स हजारों, देवदूत कह सकते हो यहाँ पे, एंजल। स्टेट मीन दशा, पोजीशन। बाइडिंग मीन्स ऑर्डर देना, स्पीड। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। पोस्ट घूमना फिरना, मूव स्पीडली। भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर भी और समुद्र पर भी लगातार घूम फिर रहे हैं। वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, अतः जो बिना शर्त के स्वयं को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। Milton became blind before half of his age. He was very grieved. He thinks that the gift of poetry given by God is lying useless with him. He makes a protest against God, but soon he realized his mistake. He come to know that unconditional surrender to the will of God is the best service to him. Explanation देखिए. In this concluding stanza, the poet says that the positions of God is like king. Thousands of angels are
running continuously over land, oceans. They don't take risks and travel from one place to another. They convey the message of God to the people everywhere in the world. The suffering and misfortune of lives are given to us by God as a test. So the best service is to God is to bear these suffering without any complaint. यहाँ पर कवि आखिरी में कहता है कि भगवान की स्थिति राजाओं के समान है। हजार देवदूत पृथ्वी, आकाश, धरती, पाताल, समुद्र पर लगातार घूम रहे हैं। वे आराम भी नहीं करते और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते रहते हैं। भगवान के संदेश को उसकी आज्ञा पर प्रत्येक स्थान पर लोगों तक पहुंचाते हैं। जीवन के कष्टों और विपत्तियां भगवान के द्वारा हमें परीक्षा के तौर पर दी जाती है। अतः हमें अगर भगवान की सच्ची सेवा करनी है, सच्चे मन से उसको मानते हैं, तो भगवान की दिए हुए कष्टों को शांतिपूर्वक बिना किसी शिकायत के सहन करना चाहिए। ये थी बेटा आपकी आज की पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसको देख लीजिएगा। हम आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी अभी थोड़ी देर में सेंड कर देते हैं, उसको लिख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन भी समझकर अपने हिसाब से आप लोग जो हमने एक एक पैराग्राफ, एक एक स्टैंजा, एक एक वर्ड समझाया है उसको प्रॉपरली देखिएगा, समझिएगा और अपनी नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे।